जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऐलान किया है कि भारत में बनेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी। आखिर ये डिजिटल यूनिवर्सिटी है क्या? किस प्रकार से ये काम करेगी? किन किन कोर्सों में इसकी पढ़ाई की जाएगी? कौन से लोग इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, इसकी पढ़ाई कर सकते हैं और किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी के ज़रिए? ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इसके रिलेटेड देने वाला हूँ। तो बेसिकली डिजिटल यूनिवर्सिटी होता क्या है से लेके डिजिटल यूनिवर्सिटी का ABCD से लेके जेड तक की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है हमें, ये सब भी जानकारी आपको इस वीडियो में दे देंगे। दुनिया में किन किन देशों में डिजिटल यूनिवर्सिटी पे ऑलरेडी पढ़ाई की जा रही है, किन किन लोगों के ऑलरेडी किन किन देशों में ऑलरेडी डिजिटल कॉन्सेप्ट जो है चल रहा है और इसके ज़रिए डिग्री और डिप्लोमा बाकी अन्य जो डिग्रियां हैं वो भी मिल रहा है, वो भी आज के इस वीडियो में आपको दे देने वाला हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, डिजिटल यूनिवर्सिटी बेसिकली जैसा कि नाम से आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि डिजिटली है। डिजिटली यानी आप कहीं से भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई कोई भी कोर्स को आप देख सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। शुरू से अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसमें ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, मैं इस पर चर्चा करूँगा। निर्मला सीतारमण जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा था कि इसका निर्माण जो है हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कोरोना महामारी के दौर में शिक्षा को प्रभावित होने का जिक्र करते हुए डिजिटल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है। आप सभी को पता है कोरोना महामारी के दौर में पढ़ाई लिखाई छात्रों की काफ़ी प्रभावित हुई है, जिस वजह से ये ज़रूरत पड़ा है। तो इसके फ़ायदे क्या होंगे कि देखिए, देश में बनेगी डिजिटल यूनिवर्सिटी। इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई आपका नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। देश भर के छात्रों को घर बैठे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल यूनिवर्सिटी का बनाए जाने का ऐलान किया है। और वित्त मंत्री ने डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर्मेट पर होगी, जो हब एवं स्पोक मॉडल के नेटवर्क पर काम करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए देश के विभिन्न भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें क्या होगा कि छात्रों को इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन ISTE के स्टैंडर्ड पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण देश के टॉप केंद्रीय यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया जाएगा। और ये है क्या, असल में डिजिटल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो छात्रों को कई तरह के कोर्सेज डिग्रियाँ की शिक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराती है। डिजिटल यूनिवर्सिटी आवश्यक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने के लिए देश के अन्य केंद्रीय यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करेगी। वित्त मंत्री ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि डिजिटल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज किस प्रकार से पढ़ाए जाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी एजुकेशन समेत कई कोर्सेज की ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा सकती है। जैसे कि अभी भी आपको कई कॉलेजेस विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। हालांकि अभी जो क्लासेस चल रहे हैं वो आपके विभिन्न जैसे जूम ऐप के ज़रिए हो गया, व्हाट्सएप पे लोग कुछ क्लासेस ले रहे हैं, तो इस तरह से चल रहा है। लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक पर्टिकुलर उनकी ऐप हो सकती है, उनकी वेबसाइट हो सकती है, उसके ज़रिए कोर्सेस आपको कराई जाएगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि देश के दूर दराज क्षेत्रों में मौजूद छात्रों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल जाएगी। और डिजिटल यूनिवर्सिटी यानी इसको टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ने का भी काम योजना है। यानी जो भी भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होंगे उसमें इसको जोड़ा जाएगा और उसके स्पेसिफिक कोर्सेज़ को इसमें शामिल किया जाएगा। अब बात की जाए इससे बेनिफिट क्या होगा कि जिन छात्रों का ड्रीम रहा है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने का और वहाँ पर किसी माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो वो डिजिटल के माध्यम से ले सकते हैं। घर बैठे ही उस पूरी ऑनलाइन कोर्सेज को पढ़ सकते हैं और इससे उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। अब देश में इसमें पहले की अगर बात की जाए कि कौन कौन से पहले यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये चला रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें बात की जाए तो सबसे पहला आता है नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो है IGNOU, या सिक्किम की मणिपाल यूनिवर्सिटी होगी। जैसे डिस्टेंस लर्निंग की सुविधा देने वाले संस्थाओं डिजिटल यूनिवर्सिटी में, और ये सब अभी जब है जो कि कुछ कोर्सेज ऐसे ही चला रहे हैं। अब बात की जाए कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या रहेगा, तो डिजिटल लर्निंग एक दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराने का वाली संस्था ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाते हैं, बल्कि ये संबंधित कोर्स का स्टडी मटेरियल छात्र को पोस्ट के जरिए उनके घर पर भेज देते हैं। तो ये देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन में जो पढ़ाई की जाती है उसमें आपको कुरियर कर दिया गया, आपने किसी कोर्स में इनरोल किया है तो उसका आपको मटेरियल दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है, जो एग्ज़ाम होता है वो आपको देना पड़ता है। लेकिन डिजिटल यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई भी की जाएगी, यानी आप वहाँ पर एक टीचर आपको पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड देगा और उसमें पढ़ाई की जाएगी। इसमें सिर्फ आपको कोर्सेज अपने सेल्फ स्टडी नहीं रहता है, मतलब उसमें आपको पढ़ाई भी जाएगी। सेल्फ स्टडी तो हालांकि हर पढ़ाई में है।
अब यहाँ पर आप समझिए कि डिजिटल लर्निंग में डिजिटल यूनिवर्सिटी के छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे। डिजिटल यूनिवर्सिटी में एक कैंपस होता है जहाँ टीचर और स्टाफ होते हैं। इस कैंपस के जरिए ही अलग अलग जगहों पर मौजूद छात्रों को अलग अलग कोर्सेज ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। जो शब्द यूज़ किया गया है हब एवं स्पोक मॉडल, तो ये असल में क्या है, तो हब एवं स्पोक मॉडल क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है जिसमें सब कुछ एक सेंट्रलाइज हब से पैदा होता है और फिर अंतिम कंजम्पशन के लिए छोटे स्थानों यानी स्पोक पर जाता है। जैसे कि हब का कहने का मतलब है कि एक सपोज कीजिए एक ये सेंट्रल हो गया आपका सी है। अब कोई एक छात्र है जो कि स्टडी कर रहा है किसी सिक्किम से या फिर कहीं और से जो कि सेंट्रल लेवल से काफ़ी दूर है, तो ये हब हो गया। यहाँ से इसको ट्रांसमिट की जाएगी यानी पूरी पढ़ाई ये इस यूनिवर्सिटी का डिग्री प्राप्त करेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और जो कि छात्र रहेगा बिना यहाँ पर गए, तो हब इसका हो गया। और स्पोक के माध्यम से यानी एक जो छोटे छोटे स्पोक रहेंगे, यहाँ से अगर छात्र कहीं दूरस्थ है जहाँ पर उसका नेटवर्क नहीं है तो ये स्पोक एक सेंटर रहेगा, वहाँ से कनेक्ट रहेगा छात्र और यहाँ से ये स्टडी करेगा। तो यानी जो भी विभिन्न देश के विभिन्न कॉर्नर में भी ये स्टडी कर सकते हैं, जो जहाँ पर दूरस्थ स्थान है, जहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ पर लोगों की जो जुड़ नहीं पाते हैं, वो लोग भी इससे कम लागत में अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो यानी हब कहने का मतलब है कि एक कैंपस रहेगा जिससे कि शिक्षा निकल कर देश के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद छात्रों को स्पोक की तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी। सीधे शब्दों में कहें तो हब एवं स्पोक का मॉडल का मतलब है कि अपने एक मैसेज क्रिएट किया और फिर उसे एक ही बार में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पोक यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम शेयर कर दिया सभी जगह। तो ये अगर एक छोटी सी बात है, इस तरह से वो शेयर कर दिया गया यानी उस तरह से सभी छात्रों तक पहुंचा दिया गया है। देश में पहले भी खुल चुकी है डिजिटल यूनिवर्सिटी। अगर देश की पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो फरवरी 2021 में केरल में खुल चुकी है। केरल टेक्नोसिटी में देश में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। केरल में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना 2 दशक पुराने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यानी IITM को अपग्रेड करके ये की गई है। केरल की डिजिटल यूनिवर्सिटी को पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और विभिन्न डिजिटल टेक्नोलॉजी के रिसर्च में कोर्सों में उपलब्ध कराती है। ये यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन फिजिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बालकेचन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिसिस समेत अन्य इंडस्ट्री कोर्स उपलब्ध कराती है। देश की दूसरी डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना राजस्थान के जोधपुर में की जा रही है। जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से की जा रही है। जोधपुर डिजिटल यूनिवर्सिटी में ट्विन टावर की शक्ल में बनाने वाले कैंपस में खिड़कियों की जगह विंडोज़ मैट्रिक्स नज़र आएंगे। दुनिया में कई यूनिवर्सिटीज़ उपलब्ध कराई, जैसे कि ऑलरेडी केसेस मैंने पहले भी बताया था कि कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी ये डिजिटल डिग्रियाँ दे रही हैं। और डिजिटल यूनिवर्सिटी के तौर पर काम करने वाले यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। हालांकि दुनिया की कई टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कई तरह की ऑनलाइन डिग्रियां दी जाती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाइन शिक्षा देने यानी कैंपस में पढ़ाई के साथ साथ आपको ऑनलाइन शिक्षा भी उपलब्ध कराती है। तो इस तरह के आप कई कोर्सेज भी किए होंगे जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उसका ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बेस्ड रहेगी डिजिटल यूनिवर्सिटीज़। पहली जो है आपकी बन चुकी है, दूसरी जो है जोधपुर में बन रही है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ इस तरह से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको मैंने दी है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन था। कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई जानकारी के साथ। याद दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।